जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी की, दूसरी खबर में बात करेंगे भोले बाबा की, तीसरी खबर बुलडोजर एक्शन की है और आखिर में बात करेंगे एक 3 तलाक के आरोपी की। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट फुट पर सीएम योगी, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश। भोले बाबा की बहन का बड़ा दावा, खुल गई बाबा की पोल। दिल्ली में गरजा बुलडोजर, 250 घर जमींदोज। बीजेपी को वोट देना पड़ा महंगा, पति ने दिया 3 तलाक। पहली खबर सीएम योगी से जुड़ी है, जहां 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ के दम पर ही बीजेपी ने यूपी में वापसी की और इसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि ये देखा गया कि यूपी में योगी को फ्री हैंड नहीं दिया गया, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में जो बीजेपी की हालत हुई उसके बाद से इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी। अब 7 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया उसे लगता है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दरअसल 7 सालों बाद प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में योगी आदित्यनाथ को पसंदीदा अफसर मिला है और इस अफसर का नाम है मनोज सिंह, जो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनको राज्य की नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में एक एक्सपीरियंस शख्स के रूप में देखा जाता है। उनकी कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हादसे की दुखद घटना घटी उसके तुरंत बाद वो मौके पर पहुंचे, घटना स्थल पर पहुंचे। इससे पहले ही शायद कोई मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी इतनी जल्दी घटना स्थल पर पहुंचा हो। रिपोर्ट के अनुसार मनोज सिंह एक लो प्रोफाइल अधिकारी हैं, उनके सोशल मीडिया या फिर किसी इंटरव्यू में भी नहीं देखा जाता है। इसके अलावा मनोज सिंह ऐसे अधिकारी हैं जो अपने ऑफिस में 12 से 14 घंटे काम करते हैं या फिर ये वक्त अपने ऑफिस में ही बिताते हैं। यही चीजें योगी आदित्यनाथ को प्रभावित कर गई। वहीं देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को एक संदेश दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी जुमला छोड़ते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर दी जाएगी और अमित शाह आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ जो 7 साल बाद मुराद पूरी हुई उससे तो यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी जुमला छोड़ा था, क्योंकि दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और उनकी जगह पर मनोज सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया। ऐसे ये एक संदेश हो गया कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में योगी फुल फॉर्म में होंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात भोले बाबा की। हाथरस मामले में कई नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच भोले बाबा की बहन ने सूरजपाल की पोल खोल दी है। बहन का कहना है कि बाबा जब नौकरी में था तो वो पागल हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा की बहन सोनकली आगरा के बहादुर नगर में रहती है। सोनकली का कहना है कि जब साकार बाबा पुलिस की नौकरी में थे तभी उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। सिद्धि के दौरान वो पागल हो गए, जिसके बाद नौकरी छोड़कर सिद्धि में लग गए। बाबा की बहन ने आगे कहा कि बाबा के पास चमत्कारी सिद्धियां हैं। वो उंगली पर चक्र चलाते थे, उनसे लोगों को फायदा होता था, इस वजह से सब उनके पास आते थे। उधर भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने भी बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल वकील ने हादसे के पीछे की नई थ्योरी को बताते हुए कहा कि कुछ लोगों के पास जहरीले स्प्रे थे, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। इसी वजह से भगदड़ मची और इतने लोगों की जान चली गई। एपी सिंह ने कहा कि इस मामले में बाबा के सत्संग को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को मीडिया से बात करते हुए भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने आरोप लगाए कि सत्संग में अज्ञात 10 से 12 लोग जहरीले स्प्रे लेकर आए थे। वो जहरीला स्प्रे छोड़ते हुए भागे और ये एक पूर्ण नियोजित साजिश का हिस्सा लग रहा है। ये सभी लोग गाड़ी से भाग गए, इनमें कई लोग बेहोश हो गए। मैं विशेष जांच दल एसआईटी से आग्रह करता हूं कि बस इस बात की जांच करें कि घटना के पीछे कौन लोग हैं।
वकील का दावा है कि एक साजिश के तहत भोले बाबा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पूरी घटना कराई गई है। बीते 2 जुलाई को हाथरस सत्संग के दौरान कुछ लोगों ने भीड़ में जहरीले पदार्थ वाले कैन खोल दी थी, जिससे भगदड़ मच गई। भोले बाबा के वकील ने मांग की है कि पुलिस घटना के पहले और बाद का सीसीटीवी सीज कर, क्योंकि उसी से साजिश करने वालों का पता चलेगा। ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है। आगे खबर में बात बुलडोजर एक्शन की, जहां शुक्रवार को दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। जहां दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सराय कालेखा के समीप यमुना के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान डीडीए के बुलडोजर ने वहां 250 घरों को तोड़ दिया। डीडीए के अनुसार यह अभियान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच चलाया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस कवायद के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। घरों को जमींदोज करने के पीछे तर्क देते हुए डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार ये इलाका यमुना डूब क्षेत्र में आता है और यहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जहां पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को ये प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इलाके के निवासी ताहिर अली ने बताया कि उन्हें गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे अतिक्रमण रोधी अभियान की सूचना मिली। अली ने बताया कि गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे एक पुलिसकर्मी मकान गिराने का आदेश लेकर इलाके में आए और हमें शुक्रवार सुबह 10 बजे तक इलाका खाली करने को कहा। हालांकि अधिकारी सुबह करीब 7 बजे यहाँ आए और बाद में मकानों को गिराना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस इलाके में डीडीए ने करीब 250 घर गिराए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में डीडीए का लगातार अतिक्रमण रोधी अभियान चल रहा है। बीते कुछ महीनों में कई इलाके में डीडीए का बुलडोजर गरजा है। इस दौरान कई अवैध मकानों को तोड़ा गया। बुलडोजर एक्शन दिल्ली के साथ ही पूरे एनसीआर में चालू है। इसमें अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आखिरी खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां हैरत अंगेज तरीके से ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। इस बार एक युवक ने अपनी बीवी को इसीलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। उसी समय से वो न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी शौहर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक सुनपहर अदलपुर थाना छर्रा की रहने वाली पीड़ित महिला आसिया पुत्री अरमान खान की शादी 7 अप्रैल 2021 को बरेली के रहने वाले सेवान मियां पुत्र खुर्शीद खान के साथ हुई थी। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि निकाह के वक्त उसके पिता ने करीब 8,50,000 रुपए दहेज दिया था। कुछ समय पहले उनके शौहर सेवान मियां समाजवादी पार्टी के बैनर तले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में वो हार गए थे। इसके बाद से ही उन्होंने घर में कलह शुरू कर दी, विवाद शुरू कर दिया। कभी दहेज के लिए तो कभी किसी अन्य बात के लिए उसके साथ मारपीट करने लगे। शौहर ने उसके ऊपर मायके से कई बार रुपए लाने के लिए दबाव बनाया। मजबूरी में उसने मायके से लाकर करीब 2.5 लाख रुपए भी दिए। आसिया ने बताया कि इसी बीच 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव में वो अपनी अम्मी के साथ वोट डालकर घर लौट रही थी, तो रास्ते में ही सेवान मियां अपने छोटे भाई शब्बू और सादान के साथ मिले। उन्होंने पूछा कि किसे वोट दिया। जैसे ही उसने बीजेपी का नाम लिया, सेवान मियां ने वहीं पर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद 3 बार तलाक तलाक बोलकर दोबारा घर नहीं आने की धमकी दी। आसिया की मां सकीना ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की शादी में उसके ससुराल वालों ने धोखाधड़ी की है। शादी के समय भी उन लोगों ने क्षमता के मुताबिक खूब दहेज दिया था। बावजूद इसके ससुराल वालों की डिमांड कम नहीं हुई। वहीं आसिया ने बताया कि बीजेपी ने 3 तलाक के रीति रिवाज को खत्म किया है। ये रीति रिवाज महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। इसे खत्म करने पर उसने बीजेपी को वोट किया है। उसने बताया कि जब उसके पति ने बीच सड़क पर उसे 3 तलाक दिया तो वो तुरंत थाने पहुंची और पुलिस में शिकायत दी, लेकिन पुलिस इस मामले को अब तक टालती रही है। हालांकि अब डिप्टी एसपी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता अपने ससुराल वालों के खिलाफ कई तरह के आरोप लगा रही है। उन आरोपों की जांच की जा रही है। आज हमने बात की सीएम योगी की, भोले बाबा की, बुलडोजर एक्शन की और आखिर में 3 तलाक के आरोपी की। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।